सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 2/5/2020 को 10th यूपी बोर्ड को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ में मित्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हुए हैं, जिसे आप अगले अवतरण में ध्यान से सुने व नोट करें। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर के अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर के विषय वासना में लिप्त रहा करता था। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस है, जो अपने पूरे राज काज को छोड़ करके अपने 10-5 साथियों को लेकर के अपनी विषय वासनाओं में लिप्त रहा करता था। अपने भौतिक सुखों की वासनाओं में वह लिप्त रहा करता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह भौतिक सुख लिया करता था और एक बार बीमारी का बहाना बना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। एक दिन वह अपने सारे कामकाज को छोड़ करके वह इसी वासना में लिप्त था और अपने समय व्यतीत कर रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। उसी समय जब उसका पिता उससे मिलने के लिए जाता है तो एक हंसमुख नौजवान किसी स्त्री को बाहर निकलते हुए वह देखता है। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। डेमेट्रियस पिता से कहता है कि पिताजी, ज्वर ने अभी अभी मुझको छोड़ा है। पिताजी उसका उसी प्रकार से उत्तर देते हैं। कहते हैं उसके पिता कि कोठरी के भीतर से जब वह बाहर निकल रहा था तो वह मुझसे दरवाजे पर मिला था। यानी जिस प्रकार तुम बुराइयों में लिप्त थे, वासनाओं में लिप्त थे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ करके बाहर निकला है तो वह मुझसे दरवाजे पर ही मिला था। अगला अवतरण बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने व नोट करें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब होता है गलत संगत, गलत लोगों का साथ। कुसंग जो कुविचार वाले होते हैं, जिनसे आप लिप्त हो जाते हैं, अर्थात बुरी बातों को आप अधिक सुनते हैं। अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसे आप ध्यान नहीं देते हैं। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है जब आप गलत संगत में होते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको ज्वर आपके शरीर में समाया रहता है, तो आपके शरीर को ही नष्ट नहीं करता है, आपकी बुद्धि को भी नष्ट करता है, आपका क्षय करता है। उसी प्रकार से कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। गलत संगत का भी उसी ज्वर के समान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि आपकी बुद्धि का, आपके शरीर का वो क्या करता है, गलत संगत क्षय करता है। ये केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। उन्होंने कहा यह केवल नीति का ही क्षय नहीं करता है, आपके शरीर का भी क्षय करता है। और उसी प्रकार से मनुष्य अपनी गलत संगत में रह करके, नीति मतलब है व्यवहार का ढंग या बर्ताव का तरीका। जब आपको किसी से बर्ताव का तरीका नहीं पता होगा, नहीं जानकारी होगी, व्यवहार का ढंग का पता नहीं होगा, सद्विद मतलब सदाचार का पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आपका नाश ही करेगा। वो आपको अवनति की तरफ ही लेके जाएगा। इसलिए बुद्धि को
कभी भी आप गलत संगत के साथ मत जोड़िए, गलत संगत के साथ मत रहिए, अन्यथा आपका ह्रास ही होगा, आपका नाश ही होगा, आपका क्षय ही होगा। बल्कि बुद्धि का क्षय ही नहीं होगा कि आप उसके साथ रहेंगे तो आपकी बुद्धि सही होगी, ऐसा नहीं है। आपका नष्ट होगा, किसी न किसी रूप में होगा। जब आप गलत संगत में रहेंगे तो आपका सब कुछ नष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य की नैतिकता समाप्त होती जाती है, उत्तम भावनाओं का जो है नष्ट होता जाता है, साथ ही मनुष्य की बुद्धि भी मिटती जाती है। यदि कोई बुरी संगत में रहेगा तो उसकी गड्ढे में गिरता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई गलत संगत में रहता है तो जैसे प्रतीत होता है कि कोई कुआं में गिर गया है, वैसे ही किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि गलत संगत में आप रहेंगे तो जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है, तो वो बाहर निकलने के लिए तड़पता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। उसी प्रकार से संगत होती है। अगर आप एक बार गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वह किसके समान होती है? चक्की के समान। जैसे आपके पैरों में जब आप चलते हैं तो जैसे प्रतीत होता है कि कोई वजन बढ़ जाए या आपके पैरों में चक्की बांध दी जाए तो आप आसानी से चल पाएंगे? कदापि नहीं चल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके पैरों में वह मित्र क्या होता है? बंधा हुआ होता है। जब आप अपने विकास की बात सोचेंगे तो क्या करेगा? आपको गड्ढे में ढकेलेगा, आपको अवनति की तरफ लेके जाएगा, आपका क्षय करेगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसे लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और प्रत्येक दिन वो क्या करेगा? आपको नीचे ढकेलता जाएगा, अर्थात आपको उन्नति की राह पे कदापि चलने नहीं देगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी। अगर वह अच्छा होगा तो क्या करेगा? आपको उन्नति की तरफ लेके जाएगा, आपको सहारा देने वाला होगा, आपका विकास करने वाला होगा, आपको उसी बाहु के समान होगा। जैसे कुएं में गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति को अपनी बाह पकड़ करके कोई सहारा दे देता है और वह उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है, उस दलदल से बाहर निकल जाता है। तो वह भुजा आपके हित में होगी, आपके बाहुबल में होगी। मित्र कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए, जो आपको सहारा दे, गलत रास्ते पे चलने से रोके, तो समय आने पर वह आपको, जब आप अवनति के राह पे चलते हैं तो वह क्या करता है? आपको सहारा देता है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और निरंतर प्रत्येक समय वो क्या करेगा? आपकी उन्नति के बारे में वो सोचेगा, आपके विकास के बारे में सोचेगा कि किस प्रकार से हम अपने मित्र का विकास करें, किस प्रकार से अपने मित्र को अच्छी राह पे लेकर के चलें, किस प्रकार से अपने मित्र को सही राह पे लेकर के चलें कि वह इस अवनति के मार्ग से उन्नति के मार्ग पे चले और उसका विकास हो जाए, उसकी सद्बुद्धि बढ़ती जाए। और जब उसकी सद्बुद्धि बढ़ेगी तभी उसका विकास होगा, तभी वह अपने मार्ग में प्रशस्त होगा, तभी उसका मार्ग जो है सुरक्षित होगा। आगे चल कर के वह तभी विकास करेगा। हमें ऐसे मित्रों से मिलना है, न कि गलत संगत वाले, गलत आचरण वाले, गलत राहों पे चलने वाले से हमें कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अगले दिन अगला अवतरण।